कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हज कमेटी ऑफ तेलंगाना की जानिब से यहाँ पे वरंगल डिस्ट्रिक्ट में मुनक़िद किया गया है। ये वैक्सीनेशन लेने का मकसद ये है कि जो बाहर ममालिक से यहाँ अफराद आते हैं आज़िमीन हज, उनकी जो है ना वबा फैलती है, उसको बीमारियों से रोकने के लिए, उस वबा को रोकने के लिए इस वैक्सीनेशन को दिया जाता है। और आज तमाम 74 आज़िमीन हज वरंगल डिस्ट्रिक्ट, भोपालपल्ली से 4 और मुल्क से 4 आज़िमीन हज यहाँ पे टीका अंदाजी के प्रोग्राम में शिरकत करके टीके हासिल किए हैं। मैं तमाम डॉक्टर्स का और तमाम स्टाफ का और हज सोसाइटी में जो भी माजिद साहब है, अफजल साहब है और हमारे तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसमें, और खादिमुल हुज्जाज जलील साहब भी यहाँ मौजूद है जो ताउन दामे दरमे भी किया है। उन तमाम लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करते हुए खासकर डॉक्टर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, नर्सेज का भी। आज़िमीन हज के लिए दूसरा वैक्सीनेशन कैंप मुनक़िद किया गया है, जिसमें वरंगल के तमाम आज़िमीन हज और उनके अलावा मुल्क और भोपालपल्ली से भी आज़िमीन हज को शामिल किया गया है। वरंगल के 74 हैं और इस तरह से 4 मुल्क से और 4 भोपालपल्ली से आज़िमीन हज के टीका अंदाजी के लिए यहीं पर उनको शामिल किया गया है और सही तरीके से बड़ी आसानी से इन तमाम के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। और इस सिलसिले में जहां एक जानिब हज सोसाइटी वरंगल, अंजुमन हज्जाज वरंगल के अलावा हम यकीनन बहुत ही शुक्रगुजार हैं जनाब प्रकाश साहब का, जो इम्यूनाइजेशन ऑफिसर है वरंगल के लिए, और उनके साथ मुकम्मल डॉक्टर्स की, नर्सेस की और दूसरा टेक्निकल स्टाफ की एक टीम मौजूद है। इसके अलावा दूसरी जो अहम बात आपको तमाम को पेश करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अभी तक बहुत सारे आज़िमीन हज हम ख़ास तौर से SBI के मैनेजर से मुलाकात करके उनसे रिक्वेस्ट किए थे कि फॉरेन एक्सचेंज रियाल की शक्ल में आज़िमीन हज को सप्लाई करें, उनको फराहम करें। और अभी तक बहुत सारे आज़िमीन हज वो फॉरेन एक्सचेंज वहाँ से हासिल नहीं कर रहे हैं। उनसे भी मेरी ख्वाहिश है SBI शिवानगर बिरान से जाकर आप फॉरेन एक्सचेंज रियाल की शक्ल में हासिल कर सकते हैं। और तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि हमारे तेलंगाना से सबसे पहला जो काफिला यहाँ से रवाना हो रहा है वो 9 मई को ये काफिला रवाना होगा और उस काफिले में जाने वाले जितने भी अफराद हैं वो अफराद 7 अप्रैल को हज हाउस को रिपोर्ट करके इस बात की तस्दीक कर दे कि 9 की उनकी जो फ्लाइट मुकर्रर है उस फ्लाइट को वो जाने के लिए तैयार है। तो इस तरह से आपकी 9 की फ्लाइट का कंफर्मेशन हो जाएगा और 10 तारीख को आप अपने पूरे बैग एंड बैगेज के साथ, आपके अपने लेडीज़ के साथ हज हाउस को पहुँच जाइए। हज हाउस को पहुँचने के बाद वहाँ पर आपका इस्तकबाल किया जाएगा, आपका पूरा सामान सिक्योरिटी में भेज दिया जाएगा और वहाँ पर आपको सऊदी के हज वीज़ा का इंडोर्स किया हुआ पासपोर्ट हवाले किया जाएगा, आइडेंटिटी कार्ड हवाले किया जाएगा, एयर टिकट हवाले किया जाएगा। इस तरह के वहाँ पे भी चंद ट्रेनिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और उन ट्रेनिंग क्लासेस में भी आप शिरकत करते हैं। इस तरह से मैं तमाम वरंगल, हनमकुंडा, भोपालपल्ली और मुल्क के आज़िमीन हज से ख्वाहिश करता हूँ कि वो आपके साथ अब यहाँ पर जो ताउन किया जा रहा है उस ताउन में जितने भी जिम्मेदार हैं उन तमाम के हक़ में दुआएं करें, क्योंकि आप एक ऐसे मुक़द्दस मुकाम पर पहुँच रहे हैं जहाँ पर आपकी दुआओं की वहाँ पर हमको बहुत सख्त ज़रूरत होती है और वो दुआएं कबूल होने के मुकाम होते हैं। कमिटी द्वारा मन वैक्सीनेशन प्रोग्राम जరుగుतुंदी। मन वरंगल की वच्चेसी इप्पुडु मोत्तं टोटल पिलिग्रिम्स 74 ఉన్నది। అందులో మనకి 3 వ్యాక్సిన్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। ఒకటి పోలియో వ్యాక్సిన్ ప్లస్ క్వాడ్రివాలెంట్ మెనింగోకోకల్ మెనింజైటిస్ వ్యాక్సిన్, ఇంకోటి సీజనల్ ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ అని ఉంటుంది। 3 వ్యాక్సిన్లు ఇస్తారు। ఇది సీజనల్ ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ వచ్చేసి 65 ఇయర్స్ అబవ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తాము। మిగతాది మాత్రం రెండు పోలియోను క్వాడ్రివాలెంట్ మాత్రం అందరికి ఇచ్చేస్తాం। కాబట్టి ఇది మనము వరల్డ్ వైడ్ గా వీళ్ళు పిలిగ్రిమ్స్ వస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అంటే కంటామినేషన్ అంటే ఒకరి నుంచి ఒకరికి కాకుండా వ్యాధులు సంక్రమించకుండా ఈ యొక్క వ్యాక్సినేషన్ తీసుకొని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది। కాబట్టి మనకు సిబ్బంది ములుగు నుంచి, భూపాలపల్లి నుంచి, వరంగల్ నుంచి డాక్టర్లు, సిబ్బంది అందరూ కలిసి ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ చేస్తున్నాము। హజ్ కమిటీ ద్వారా వాళ్ళకు కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తారు।